अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। अरे क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही बेटा? कुछ नहीं बा, मालिक मेरे बारे में इतना सोचता है, बस इसीलिए आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मालिक मेरी आजादी के बारे में, जीवन के बारे में इतना सोचता है। क्या कहा धर्मराज ने? मालिक ने कहा कि मैं संस्कारी हूँ, मैं गुणी हूँ, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ। अच्छा, इतना सारा कह दिया तुझे? हाँ बा, मालिक ने ये सब कहा। तो इसमें रोने की क्या बात है बेटा? ये तो खुशी की बात है। रो इसलिए रही हूँ बा, क्योंकि मालिक ने ये सब अब जताया जब मैं इस घर से जा रही हूँ कि वो मेरे बारे में इतना सोचते हैं। बा, मालिक ऊपर से कठोर है पर उनका मन बहुत साफ है। आपने मुझे मेरे आत्मसम्मान के बारे में कहा था ना, अगर इस घर में किसी ने भी मेरे आत्मसम्मान की चिंता की है, मालिक है बा। अच्छा, एक बात बता, ये सब बात तू मुझे क्यों कह रही है बेटा? अगर मन किसी को इतना चाहता हो बा और वो अपने बारे में इतना सोचता हो तो चुप क्यों हो गई, रुक क्यों गई? अब तू उसे प्यार करने लगी है ना? अरे बेटा, इसीलिए दिल में हलचल मच गई है। इसमें हैरान क्या होना? प्रेम की न उम्र होती है न सीमा। अब तक तो पत्नी थी और पत्नी व्रत निभा रही थी ना बेटा, और आज तेरी आंखों में उसके लिए प्रेम बह रहा है ना। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक। लाइए मालिक, मैं लगा देती हूँ। नहीं, खस मैं लगा लूंगा। मालिक मैं लगा देती हूँ, जब तक मैं आऊँ आपके लिए थोड़ा बहुत मुझे कर लेने दीजिए। ले। चलो, वे हुआ कि नहीं? जी मालिक। मुझे आपसे बात करनी थी मालिक। बोल, पूछ है। नाना जी कहते कि जब कोई अपने अतीत में जिए तो उसके जीवन का प्रवाह रुक जाता है और उससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता होता है कि उसके जीवन के खालीपन को भर दे जो उसके कल के कारण आया है। मुझे आपसे ये सब कहने का कोई अधिकार तो है नहीं, पर जाने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि जब किमी बहना का लगन किसी और के साथ हो गया है तो मैं नहीं चाहती कि हितेन भाई अपने अतीत में जिए। हमें हितेन भाई के लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढनी चाहिए जो उनके जीवन को भर दे, जो उन्हें समझ सके, उन्हें समझा सके, उनके जीवन में रंग भर सके, उन्हें पूरा कर सके। और मैंने ये सारी बातें तोरल में देखी है मालिक। तोरल से अच्छी जीवन साथी हितेन भाई के लिए और कोई नहीं हो सकती। मैं चाहती हूँ
कि आप इस बारे में सोचें। ठीक है, जा तो। आप रहने दीजिए, मैं बना दूंगी। मुझे भी बनाना तो सीखना ही है ना, कब से लगा हुआ हूँ। देखो ना, बन ही नहीं रहा है। कुछ भी काम दिल से सीखो तो आ ही जाता है। दिखना, कुछ ही दिनों बाद आप भी कूलर बनाना अच्छी तरह सीख जाएंगे। वैसे खेमी, ये एक कूलर बाजार में कितने में बिकता होगा? छोटा 50 पैसे और बड़ा 2 रुपए का। बस फिर तो ये बनाना सीख के भी कोई फायदा नहीं है। ये कूलर बेच के उतने पैसे नहीं आएंगे जितने हमें चाहिए। खेमी, सुना है कि धर्मपुर के मालिक बड़े दिलवाले हैं। मैं सोच रहा था कि उनके पास जाके कुछ काम मांग लूं। इतना बड़ा व्यापार है उनका, कोई ना कोई काम तो होगा ही। आप ठीक कह रहे हो, इतना बड़ा कारखाना है, आपको कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। जो भी काम हो, जैसा भी काम हो, मैं कर लूंगा। चाहे उनके यहाँ चक्री का ही काम हो, मुझे सब स्वीकार है। ए, कहाँ गुस्सा चला रहा है? अरे ये तो खेमी का पति है, ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या काम है? यहाँ क्यों आया है? संतुड़ी से मिलने? जी, वो मुझे मालिक से मिलना था। मालिक से? वो मैं काम ढूंढ रहा था तो सोचा कि एक बार मालिक से मिल लूं, अगर उनके पास कोई काम हो तो। कारखाने में जाना, घर में क्या है? चल। जी, कारखाने में तो सब हीरे तराशने वाले कारीगर होते हैं और मुझे हीरा तराशना नहीं आता, पर मुझे काम की सख्त जरूरत है। मैंने सुना कि आपके यहाँ एक महाराज की जगह खाली है, तो सोचा। संतू का बने हुए इस घर में महाराज का काम मांगने आया है। कहने को तो नानका का साड़ू है ये, पर अब कहाँ का साड़ू? छुट्टा छेड़ा तो हो गया संतोड़ी से नानका का, अभी से रख सकती हूँ। और वैसे भी ये छोटे लोग इसी लायक होते हैं कि इन पे हुक्म चलाया जा सके। हेलो। जय श्री कृष्ण सोमिल भाई। जय श्री कृष्ण धर्मराज भाई, कैसे याद किया भैया आपने? सोमिल भाई, एक विशेष बात थी, इसलिए फोन किया। और तुमने याद होगा ना, मोटी बहन ने बात की थी अपने ये नितिन ने तोरल के रिश्ते की। तुम्हें ऐसा विचार रहा था कि आपको आपत्ति ना हो तो। अरे धर्मराज भाई, ये आप क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई, आपके घर से संबंध जुड़े ये कौन नहीं चाहता? मैं भी तो यही चाहता हूँ, पर एक बार मुझे तोरल से बात कर लेने दीजिए, ठीक है? फिर मैं आपसे बात करता हूँ। हाँ, दिकरी के साथ बात करना तो जरूरी है ना। चलो, मुझे आपके उत्तर की अपेक्षा रहेगी। जय श्री कृष्ण।
तो खेमी का वर है ना, बची है घर में, ले बोलने का अर्थ के छाछ लेके तो आया, समझो नहीं। मालिक मैं यहाँ का नया महाराज हूँ। एम क्या पर तुझे रखा किसने? मैंने इसे यहाँ रखा, इसे काम की आवश्यकता थी और हमें महाराज की। तारी बात बरोबर छे, पर उस घर के साथ मेरा क्या रिश्ता है खबर है ना तुझे? अब कैसा रिश्ता रहा? संतुड़ी के साथ छुट्टा छेड़ा हो गया तेरा, अब कौन सा रिश्ता? कोई रिश्ता नहीं इनसे अब हमारा, और इस नाते ये यहाँ काम कर ही सकता है नानका। देख नानका, मुझे लगा कि इसे काम की बड़ी आवश्यकता है, और संतुड़ी का बने हुए होने के नाते मैं उसकी मदद कर रही हूँ, ऐसे लगा मुझे। हाँ मालिक, मुझे बहुत मदद मिली है इस काम से। गांव में तो खेती हो नहीं रही है और हीरा तराशना मुझे आता नहीं, ऐसे में यहाँ काम मिल गया, ये तो बड़ी किस्मत की बात है मालिक। क्या कहा मालिक ने? काम मिला? कुछ बात बनी? लगता है काम मिल जाएगा। तो अब आप मालिक के कारखाने जाओगे काम करने? नहीं, काम करने मालिक के कारखाने नहीं, उनके घर जाना पड़ेगा। घर मतलब? वो क्या है ना, मुझे पता चला कि मालिक के पुराने महाराज शंभू काम छोड़ के चले गए, तो क्या? तो आज से मैं वहां महाराज का काम करूंगा। क्या आपने संतू के यहाँ महाराज? किसने दिया आपको ये काम? अब मेरा मतलब आप वहां पर काम कर रहे हैं, वो सबको पता है? नहीं, आज तो केवल मालिक, बेनबा, संतू और चंपाकली से मुलाकात हुई, पर मैंने खाना बहुत अच्छा बनाया है। पर कल पता चलेगा उन्हें खाना अच्छा लगा कि नहीं। अगर उन्हें खाना अच्छा लगा तो फिर मेरी नौकरी पक्की। खेमी, एक बात और है जो मुझे परेशान कर रही है। मुझे आज वहां पता चला कि मालिक और संतू का छुट्टा छेड़ा हो रहा है। अर्जुन को धीरे धीरे सब कुछ पता चलता जा रहा है। कहीं उसे पता चल गया कि मैं और हितेन एक खोड़ियार, तब क्या होगा? और अगर उनका छुट्टा छेड़ा हो गया तो फिर संतू वहां क्यों रह रही है? लगता है मंजरी को भूख लगी है, मैं घास खिला के आती हूँ। मालिक तो भले इंसान लगते हैं, और खेमी की बहना भी अच्छी है, तो फिर ऐसा क्या हो गया जो मालिक संतू को छुट्टा छेड़ा दे रहे हैं? मेरे मन में एक बात सूझी धर्मराज। ये इतना ने तोरल ना? हाँ, देख, खेमी और उसका तो रिश्ता भी हो नहीं सकता ना, तो मैं सोची कि इन दोनों का। मेरी बात हो गई सोमिल भाई से। अच्छा, तूने बात कर भी ली? हाँ बा, मैंने बात कर ली। उस छोकरी ने भी इस विषय में मुझसे बात की थी, तो मैंने विचारा कि सोमिल भाई से बात कर ही लूं। मैं समझ ही गई थी कि ये काम संतू का ही होना चाहिए। नहीं तो तुझे इस बात में क्या समझ होती है? हाँ बरोबर है तारी बात बा, जो करती है छोकरी करती है। अरे बहुत पहले विचारा था मैंने तो।
ये बात छोड़ना अभी। देख, ये हितेन को कौन समझाएगा? हाँ, उसको कौन मनाएगा ये लगन के लिए? तू रेवा दे, मैं हितेन से बात कर लूंगा। देखो तोरल, जब पहली बार हमारी शादी की बात चली थी ना, तो मैंने तुम्हारे कहने पर सबके सामने झूठ बोला था, तुम्हारा साथ भी दिया। अब तुम्हें मेरे लिए एक नाटक करना होगा ताकि मैं पप्पा और संतू को एक कर सकूं। लेकिन बाद में हम उन्हें मनाएंगे कैसे? देखो हितेन, पहले हमने नाटक किया था, ये सब जानते हैं। अब कैसे भरोसा करेंगे वो हम पर? वो सब चिंता मत करो तुम, जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही करती जाओ। इतना करोगी ना मेरे लिए? थैंक यू वेरी मच तोरल, यू वेरी स्वीट। अब मैं चलता हूँ, ठीक है? बाय। नानी, कल मैं बड़ौदा जा रही हूँ। पता है नानी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं अगली बार घर आऊंगी ना, तो मुझे संतू नहीं मिलेगी। कुछ करो ना नानी, कुछ करो कि पापा और संतू मान जाए। बिरवा ठीक कह रही है माँ, हर मुश्किल का कोई ना कोई हल तो होता है। अगर हम सब मिलकर डैड को एक और बार समझाए तो शायद। कुछ नहीं होगा कद्दू। धर्मराज को मानना होता ना, तो हमने कहा तभी मान लेता। अब तो संतू भी हमारे कहने से रुकेगी नहीं। उसे सिर्फ रोक सकता है धर्मराज, और वो तो। मैं बात करूंगा पापा से। दिन भाई आप। हाँ कद्दू, मैं जानता हूँ कि पापा को कैसे मनाना है। बिजनेसमैन है ना, व्यापार और सौदे की बात ही समझेगी। बिजनेसमैन? बिजनेसमैन? तू कहना क्या चाहता है बताना। नानी आप चिंता मत कीजिए, बस आप देखते जाइए। मैं पापा से बात करके आता हूँ। आओ दिखराज। बेस दिख रहा, तेरे से जरूरी बात करनी बेस। हाँ नानी ने कहा था। वो सोहेल भाई की दिक्री है ना तोरल, वो कैसी लगती है तुझे? कैसी लगती है पापा? अच्छी लड़की है वो, और मेरी अच्छी दोस्त भी है। लेकिन सूझ है ना, मैं पहले विचार रहा था कि तोरल के साथ तेरी लगन करा दूं, पर वो खेमी के कारण बात छोड़ दिया मैंने। अबे खेमी का लगन तो दूसरे ठिकाने हो गया ना। तोरल और तेरे बारे में क्या विचारता है? ना पापा, अब मेरे लिए किसी भी रिश्ते को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। जो दिख रहा, अबे तू हमेश के लिए तो अपने गुजरे हुए कल में जी नहीं सकता ना। अपने कल से तो बाहर आना पड़ेगा, पर ऐसा तभी संभव है जब तू किसी को मौका दे कि तेरे आज को खुशियों से भर दे। ने तोरल को तू नहीं अपनाएगा, खेमी को नहीं भूलेगा तो कैसे होगा? पापा, कल की यादों को भुलाना बहुत मुश्किल है। कुछ कठिन नहीं होता है, प्रयास तो कर। क्या आप बाहर आ सके माँ की यादों से, अपना सके संतू को? चुप हो जाओ। पापा, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा था, ये बात आप भी जानते हैं कि कल की यादों को भुलाना कितना मुश्किल है। देखा है मैंने आपको माँ की यादों के साथ जीते हुए, बीते हुए कल की यादों में आज को ठुकराते हुए मैंने देखा है आपको। पप्पा, तो मैं कैसे भुला दूं खेमी को? जो गांडा, मेरी बात समझ। मैंने अपना जीवन जी लिया, मेरे संतान बड़े हो गए,
पण तेरे सामने तो तेरा सारा जीवन पड़ा हुआ है ना, कि नहीं? संतू के सामने भी उसका पूरा जीवन पड़ा है पापा, लेकिन उसने क्या किया? मेरी खुशी के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। मेरा लगन खेमी से हो सके इसलिए आपसे छुट्टा छेड़ा लिया। पापा, संतू ने जो कुछ किया शायद उसका बदला कोई ना चुका सके। पापा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत हो। आपकी बात सही है कि अगर आज को संवारना है तो कल की यादों से बाहर आना ही होगा, पर मैं अपने आज को कैसे संवारूं पापा, जब मैं अपने ही घर में अपने पिता को कल की यादों से बंधा देखता हूं। आपकी ये इच्छा है ना कि मेरा लगन तुरल से हो? हाँ। तो ठीक है, मैं तुरल से लगन करूंगा, पर अगर आप संतू को अपना लो तो। पापा, चाहे आप इसे मेरी जिद समझ लो या ना समझिए, पर मैं भी अपनी बातों में उतना ही पक्का जितना मेरे पिता धर्मराज में या उनसे।